हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इस बार राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ओएमआर सीट में बदलाव किया गया है। इसलिए आपको ओएमआर सीट अच्छे से भरने आना चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में आप ओएमआर सीट सही भर पाएं और समय भी आप बचा पाएं। आप ध्यान दें, इसके लिए आपको ओएमआर सीट कैसे भरना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं। सबसे पहले आपको केंद्र का नाम लिखना रहता है। तो आपको जो प्रवेश पत्र मिलेगा उस प्रवेश पत्र के हिसाब से आप केंद्र का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे केंद्र का नाम लिख दिए हैं। अभ्यर्थी का नाम, आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करिएगा अच्छे से, और पिता का नाम। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी लेटर आप यूज करिएगा अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर यूज करिएगा लिखते समय, ठीक है। और उसके बाद आप विशेष निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। जो निर्देश है इसे जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। यानी कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो पहला नंबर है वो ये है कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि पत्रक को ना तो मोड़ा जाए ना ही उस पर कोई निशान लगाया जाए। ठीक, लिखने व भरने के लिए केवल नीला और काला बाल पेन का ही आपको प्रयोग करना है, ठीक है। और जो भी आप सर्किल भरें उसको आप, जैसे ये सर्किल है, इसको आप जब भरिएगा तो इसको पूरा आप ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें कहीं भी जगह नहीं रहना चाहिए, ठीक। और जो सर्किल है उसके बाहर आपको पेन नहीं चलाना है, उस सर्किल के अंदर ही पूरा अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल मना है, कहीं भी ब्लेड का भी प्रयोग आपको नहीं करना है। ये निर्देश जो दिए गए हैं इस निर्देश को आप अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको हम आगे बता दें कि कैसे हमें इस पे काम करना है। यहाँ पे देखिए कुछ जो तरीका है, जो आप बबल सर्किल करेंगे, इसमें अगर आप ऐसे टिक का निशान लगा दे रहे हैं, इस तरह से टिक का निशान अगर लगा दे रहे हैं तो ये भी तरीका गलत है। क्रॉस कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी गलत ही है। और अगर कोई बबल आप ऐसे सर्किल कर रहे हैं तो सिर्फ आधा सर्किल कर दे रहे हैं, सिर्फ आधा ऐसे, और आप सोच रहे हैं कि ये तो सर्किल हो गया है, तो ये भी तरीका गलत है, ठीक। और अगर मान लीजिए ये सर्किल है और इसके केवल किनारे किनारे आप सर्किल कर रहे हैं, बीच में स्पेस छोड़ दे रहे हैं, तो भी ये तरीका गलत है। तो ये गलत विधियां हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब सही विधि क्या है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये सही विधि है। जो भी आप छायित करिएगा या सर्किल करिएगा इसको ब्लैक पेन से, वो इसी तरह से करिएगा जैसे इस में दिखाया गया है। 1 2 3 4 ऑप्शन है, अगर मान लीजिए थर्ड ऑप्शन आपको तीसरा नंबर सेलेक्ट करना है तो आपको इसी तरह से बबल करना है, सर्किल करना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें आपके जो ओएमआर सीट है आपका, उसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए पहले ही आपको बता दिया है कि कैसे हमें यहाँ पे सर्किल करना है। तो आप ध्यान से देखिए, पहले आप अनुक्रमांक, जैसे यहाँ पे एक अनुक्रमांक लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 1 पे आप यहाँ पे सर्किल कर देंगे, ठीक है। 1 के नीचे 0 है तो 0 पे यहाँ पे सर्किल किया गया है, 1 है तो यहाँ 1 किया गया है, 2 है तो यहाँ पे 2 को सर्किल किया गया है, 3 है तो 3 को सर्किल किया गया है, 4 को सर्किल किया गया है, यहाँ 6 है तो यहाँ देखिए 6 नंबर पे यहाँ पे सर्किल किया गया है। तो अच्छे से सर्किल करिएगा, और जो 6 है ये ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें 6 दिखना नहीं चाहिए, ऐसा आप कर लीजिएगा। और इस सर्किल के बाहर भी आपको पेन नहीं ले जाना है, ठीक है। अब आप ऐसे ही आप यहाँ पे आ जाइए, जो सेकेंड नंबर है बी, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये देखिए बी, यही आपका ओरिजिनल ओएमआर है, इसी में आपको काम करना है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है अनुक्रमांक पहले नंबर पे, तो आप अनुक्रमांक, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका अनुक्रमांक सपोज 1 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ 1 है तो 1 वाले को आपको सर्किल करना है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए सेकेंड में कोई दूसरा है, जैसे यहाँ पे जो भी आप अंक लिखेंगे उसी को आप यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 9 तक दिया है, तो यहाँ जो भी रहेगा उसको आपको टिक करना है। तो अनुक्रमांक में आप उसी तरह से आसानी से
धैर्यपूर्वक गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको दोबारा ओएमआर सीट नहीं मिलेगी। जो अंक है अनुक्रमांक का उसी को आपको सर्किल करना है। सेकेंड नंबर पे आप देखिए, आपसे कह रहा है कि लिंग, यानी कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं यानी कि छात्र हैं, पुरुष हैं, तो आप वन को सर्किल करेंगे, और अगर आप महिला यानी कि छात्रा हैं तो आप सेकेंड नंबर को बबल करेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि एरिया को सेलेक्ट करिए। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वन को बबल करना है, यानी सर्किल करना है, छायित करना है। और अगर आप ग्रामीण अंचल से हैं, ग्रामीण इलाके से हैं, तो आपको सेकेंड नंबर को बबल करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चौथे नंबर पे आपसे जाति के बारे में पूछा जा रहा है कि आप किस कास्ट से हैं। अगर आप सामान्य से हैं तो वन को बबल करना है, वन को। और अगर आप एससी यानी अनुसूचित जाति से हैं तो आपको सेकेंड नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एसटी हैं यानी अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको थर्ड नंबर। और अगर आप पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं तो फोर नंबर को आपको सर्किल करना है। सर्किल कैसे करना है, जो करेक्ट तरीका अभी हमने आपको बताया है उसी तरह से आपको सर्किल करना है। देखिए यहाँ पे ए देख लीजिए, ये करेक्ट तरीका है, इसमें यही इसी तरह से आपको सर्किल करना है जैसा कि इसमें बताया गया है। और कौन सा पेन यूज करना है, आपको ब्लैक पेन यूज करना है, ब्लू पेन भी आप यूज कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे आपसे कहा जाएगा कि चुनौतीग्रस्तता की स्थिति यानी डिसेबिलिटी स्टेटस। अगर आपको कोई भी समस्या चलने से संबंधित है तब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सर्किल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप जो से चलने से संबंधित कोई समस्या आपका नहीं है, यहाँ पे देखिए पांचवें नंबर पे क्या है, अगर चलन क्रिया में आपको कोई समस्या है तो आप यहाँ पे सर्किल करेंगे। अगर आपको श्रवण दोष है यानी कि सुनने में कोई दिक्कत है तो आप सेकेंड नंबर को सर्किल करेंगे। अगर पूर्ण दृष्टि दोष है तो आप थर्ड नंबर को सर्किल करेंगे। और अगर अल्प दृष्टि दोष है तो फोर नंबर को आपको सर्किल करना है। लेकिन अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको पांचवा नंबर सेलेक्ट करना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस कॉलम को छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने देखा था इसके पहले, और इससे जो है उनकी कॉपी साइन नहीं होती अगर यहाँ पे कोई भी आप सर्किल नहीं करेंगे तो। इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको करना है। अगर आपको कोई समस्या नहीं है, आप स्वस्थ हैं, तो आप इनमें से कोई नहीं यानी कि नन लिखा है, कोई नहीं, तो पांचवें नंबर को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, इतना काम करने के बाद अब आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले नंबर पे आपसे पूछा जाता है मैट यानी कि बौद्धिक परीक्षण आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 90 प्रश्न होते हैं, यानी रीजनिंग के आपसे 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जो है शैक्षिक परीक्षा यानी कि सेट की अगर बात किया जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, वहां पे भी आपको 90 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 प्रश्न विज्ञान के रहते हैं, 35 प्रश्न सामाजिक विषय के रहते हैं, और नेक्स्ट 20 प्रश्न जो है वो गणित से पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको वही काम करना है। जैसे मान लीजिए पहले का अगर मान लीजिए थर्ड ऑप्शन सही है तो आप तीसरे को अच्छे से सर्किल कर दीजिएगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि इससे जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक। अगर सेकंड का मान लीजिए दूसरा सही है तो दूसरे को सेलेक्ट करना है। अगर आप एक ही क्वेश्चन के दो ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो वो चेक नहीं होगा, उस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, वो चेक ही नहीं होगा, वो रिजेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक ऑप्शन का एक ही आपको सर्किल करना है, और आप पहले श्योर हो लीजिएगा कि क्या सही है उसी को सर्किल करना है। ठीक है। अगर मान लीजिए तीसरा ऑप्शन नहीं आता है तो आप, चूंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, तो जो ऑप्शन आपको ज्यादा बेहतर लगे उसी को जो है आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़िए तो पढ़ते समय आप एक चीज जान जाएंगे कि जैसे चौथा ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है, दो तीन में अब कंफ्यूजन हो रहा है, तो दो तीन में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जिसमें आप ज्यादा श्योर हैं उसको आप टिक कर दीजिएगा। क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है इसलिए आप क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। ठीक है। तो इस तरह से रीजनिंग के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 90 प्रश्न हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये 90 तक आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। 1.5 घंटे आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे और 1.5 घंटे जो है आपको विज्ञान, सामाजिक विषय और मैथ के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ सर्किल करने में गलती नहीं करेंगे। लास्ट में जब आप पूरा पेपर कर लेंगे
तो आप नीचे देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आपसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा एग्जाम के दौरान ही, यहाँ पे हस्ताक्षर आपसे करवा दिया जाएगा। तो इस कॉलम में आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक, हस्ताक्षर उसी तरह से करिएगा जिस तरह से आप जब फॉर्म भरते समय स्कूल सर्टिफिकेट पे किए थे। ठीक है, उसी तरह का हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करना है। सेकेंड नंबर यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का जो है हस्ताक्षर होगा। और तीसरे नंबर पे जो है ये यहाँ पे मुहर लगती है, तो वहाँ पे भी मुहर लगा दिया जाएगा, ये यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है। तो इतना काम जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पेपर समाप्त हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए ताकि आप स्कॉलरशिप आपको अवश्य प्राप्त हो सके। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप इस वीडियो को एक दो बार अवश्य देख लीजिएगा ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एग्ज़ाम में आप गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिल रहा हो तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और